हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। आज की व्लॉग मैंने सुबह 7:30 बजे से शुरू किया था। आज मैंने ये गद्दे को धूप में रखने वाली हूं, क्योंकि मैंने महीना में 1-2 बार धूप में रख देती हूं। मतलब गद्दे को हम धो नहीं सकती हूँ ना, तो इसीलिए मैं धूप में डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, इसके जो ऊपर मतलब जो कुछ बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। इसलिए मैंने नॉर्मली महीना में कम से कम 1 बार तो रख देती हूँ। तो मैंने गद्दे को निकाल के साइड में रख दिया। सासू माँ आने के बाद मैंने बाहर रख देती हूँ। एक्चुअली अभी धूप नहीं है बाहर और भी टाइम लगेगी। और ऊपर ओनर्स लोग रहता है ना, उन लोग दोनों ही टीचर्स थे दोस्तों, उन लोग जाने के बाद ही रखती हूँ, क्योंकि मतलब उन लोग जाने के लिए मुश्किल हो जाता है मैं अगर गद्दे रखने से, इसीलिए उन लोग जाने के बाद ही डालती हूँ। तब तक मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने ये साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि गद्दे निकाल लिया ना तो बेड भी साफ़ करने से हो जाएगी। नॉर्मली मेरा बेड हमेशा क्लीन रहता है, क्योंकि हर रोज़ मैं झाड़ू लगाने के समय कहीं ना कहीं मुझे डस्ट मिलेगी तो मैं तुरंत क्लीन कर देती, ऐसे मुझे आदत था। तो आज मुझे ना पंखा के ऊपर इतना डस्ट मिला है देखने के लिए, तो मैंने तुरंत उसको भी क्लीन कर दिया। एक्चुअली आज मेरा काम है ओनली गद्दे को बाहर रखने के लिए मैंने सोची थी, लेकिन उसके बाद इतना डस्ट था पंखा के ऊपर, तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार क्लीन करेंगे। साथ ही हॉल में जो पंखा होता है वो भी मैंने क्लीन कर दिया। घर में हॉल में 2 पंखा होता है और दोनों बेडरूम्स में 2 कंप्लीट 4 पंखा तो दोस्तों, तो चारों को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी, 10 से लेकर 15 मिनट ऐसा लगता है, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मुझे ना घर में कहीं ना कहीं अगर डस्ट देखने को मिलेगी तो मैं तुरंत क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमेशा हमारे घर मतलब साफ़ रहता है देखने में। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। उसके बाद मैं लगी हूँ झाड़ू लगाना। आज एक्चुअली जल्दी हो गया था काम, इसीलिए मैंने पूरा झाड़ू लगाने के बाद तुरंत शॉप में भी झाड़ू पोछा लगा दिया था। नॉर्मली मैं हर रोज़ जैसे कि घर में झाड़ू लगाती हूँ ना, उसी समय शॉप में भी लगाने के लिए सोचती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। घर में काम करने तक 9:30 बज जाता है, लेकिन आज जल्दी कर दिया मैंने काम। तो मैंने आगे है शॉप में भी झाड़ू लगा दिया और पोछा भी लगाए है। पोछा मैंने पहले बार लगाई थी दोस्तों शॉप में, मतलब शीट लगाने के बाद। मुझे भी मालूम नहीं था शीट के ऊपर पोछा लगाना है कि नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं था। आप में से किसी लोगों को मालूम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पीवीसी शीट के ऊपर पोछा लगाना है कि नहीं। मैं तो आज लगा दिया, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर ख़राब हो जाएगी तो दिक्कत हो जाता है। ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ ये डाल के, इसीलिए अगर आप में से किसी लोगों को मालूम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि पोछा लगाने से थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है। ओनली झाड़ू लगाने से उतना ठीक नहीं रहता है ना, इसीलिए आज तो मैंने लगा दिया। और देखिए उन लोग चले गए हैं, जाने के बाद मैंने गद्दे को बाहर रख दिया। हेलो जी, मैं हो गया रेडी। अभी टाइम 9:30 बजने वाले हैं। बस पूजा पाठ करके तब मैं चले जाऊंगी शॉप में। शॉप तो मैंने क्लीन कर दिया ना, तो अभी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बस पूजा करके सिलाई करने लगती हूँ। मैंने हेयर को आज अच्छे से तेल लगाई है, क्योंकि शाम को मैंने बाल धोती हूँ, क्योंकि कल भी बाहर जाना है। मैं बताती हूँ कहाँ जाने वाली हूँ। कुछ नहीं, कपड़े खरीदने के लिए जानी है, मतलब स्टॉक ख़त्म होने वाली है, इसीलिए कल जानी है। तो चलिए शॉप में जाने के बाद मिलती हूँ। पहले पूजा करने के बाद ही शॉप में जाती हूँ। आज इतना सारा काम है, बाप रे, पता नहीं कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने देखा था आपको तो मैं आ गई हूँ शॉप में। एक्चुअली यहीं पर एक क्लिप मिस हो गई थी दोस्तों। मतलब स्नान करने से पहले मैंने ये जो यूनिफॉर्म्स मैंने अभी स्टिच कर रही है ना, ये सारा कट कर लिया, मतलब कटिंग का प्रोसेस कर लिया। करने के बाद मैंने फ़्रेश होके आ गई थी, क्योंकि कटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो आराम से हम सिलाई कर सकता है। लेकिन वो क्लिप मिस हो गई थी। फिर से मुझे एडिटिंग करने की एनर्जी नहीं था। एक्चुअली मुझे इतना तेज़ नींद आ रहा है वॉइस ओवर देने के समय, तो इसलिए मैंने क्लिप तो ऐड नहीं कर पा रही हूँ अब। तो मैंने यूनिफॉर्म सिलाई करना था एक्चुअली।
स्कूल्स रीओपन हो गई थी ना, तो अभी मुझे यूनिफॉर्म्स आता है सिलाई करने के लिए। तो मैं थोड़े दिन बिज़ी हो जाती हूँ, थोड़े दिन मतलब 1 हफ़्ता ना तो 10 दिन तक बिजी हो जाती हूँ। हमेशा ऐसे नहीं होता है दोस्तों मेरा काम, क्योंकि जब मैंने सिलाई करने के लिए लेती हूँ ना, तो कस्टमर से मैं पहले बता देती हूँ कि मुझे कम से कम 10-15 दिन टाइम चाहिए। क्योंकि दोस्तों मुझे ना मतलब एक साइड शॉप देखना है, एक साइड यूट्यूब को मैनेज करनी है और एक साइड घर नित्य सारा मैनेज करनी है। इसीलिए मुझे कितना पॉसिबल होता है उतना ही लेती हूँ मैं सिलाई करने के लिए, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, क्योंकि तबीयत भी देखना है ना, इसीलिए। यहाँ देखिए मैंने 2 पैंट्स तो बन गए हैं, अब टॉप्स बनानी है। एक्चुअली आज मेरा टारगेट था 4 ड्रेसेस बनाने के लिए, लेकिन 2 ही बनाई थी क्योंकि कस्टमर्स लोग आई थी इसीलिए। और यूनिफॉर्म्स तो जल्दी देना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं देता है ना, तो 2-3 दिन में देना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। फिर भी ठीक है, क्योंकि हमेशा यूनिफॉर्म्स वगैरह नहीं होता है, इतना जल्दी जल्दी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है दोस्तों। बस 15-20 दिन के लिए इतना बिज़ी रहना कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, तो ठीक है। अगर हमेशा मतलब हर दिन इतना बिज़ी होगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाता है एक साइड और ब्रेन भी। तो 15-20 दिन के लिए ऐसा होता है मेरा काम। अभी मैं यूनिफॉर्म सिलाई करनी है। एक्चुअली अभी आपके साथ एक DIY शेयर करने वाली हूँ। देखिए मैंने एरियल बॉटल लिया था, लेकर इसके ऊपर जो लेबल होता है वो मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद स्केल से ऐसे एक मार्किंग लगा दीजिए, कितना आपको लंबा चाहिए उतना आप मार्किंग कर लीजिए। करने के बाद जैसे कि मैंने यहीं पर वीडियो में दिखा रही हूँ ना, ऐसे एक हैंडल जैसे आप देखिए ऐसे यू शेप एक मार्किंग लगा दीजिए। एग्जैक्टली दोनों साइड एक ही जैसे आना चाहिए। आप स्केल से मार्किंग कर लीजिए, मतलब कितना इंच चाहिए कितना नहीं, ये देख के आपने मार्किंग कर लीजिए। दोनों की साइड एक हैंडल जैसे आप मार्किंग कर लीजिए। जैसे कि हमने मार्किंग किया था ऐसे आप कट करनी है। मैंने ब्लेड लिया था ना, ये ब्लेड हमको फैंसी शॉप में मिल जाती है, नहीं तो बुक स्टोर्स में मिल जाते हैं। शायद ये 20 रुपये है दोस्तों। देखिए एक बास्केट बन गए हैं, जैसे कि मैंने मार्किंग किया था ना ऐसे मैंने कट कर दिया। तो ब्लेड नहीं होगा तो आपके पास हमारे पास नाइफ़ होता है ना, चाकू, उसको आपने गरम करके कट कर सकते। गरम करने से आराम से कट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हाथ का ध्यान रखिए। फिर से मैं बता रही हूँ, हाथ का ध्यान रखिए। तो इसके ऊपर हमको कैसे चाहिए होता ऐसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं तो गिफ्ट पेपर लिया था, गिफ्ट पेपर को मैंने स्क्वायर शेप लेकर मैंने फेविकल से अटैच किया है। और हैंडल को मेरे पास वाइट कलर के प्लास्टर था, वो मैंने ऐसे देखिए अटैच कर लिया। बस हो गया, छोटा सा क्यूटी बास्केट बन गया है। इसको आपने मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कॉस्मेटिक्स रख सकता है, नहीं तो ऐसे फ्लावर वेजेस रख सकता है, नहीं तो डाइनिंग टेबल होगा तो उसके ऊपर जो सामान होता है वो रख सकते हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह। तो DIY कंप्लीट हो गया। एक्चुअली यहीं पर टाइम रात की 9 बजने वाली है दोस्तों। देखिए मैंने यूनिफॉर्म तो बना लिया है। 4 बोली थी ना, मैंने 2 ही बनाई था, क्योंकि आज बहुत लोग आई थी कस्टमर्स, उन लोगों को देखना है ना। एक्चुअली जब कस्टमर्स आती है ना तो उन लोगों को कपड़े दिखाने के लिए उन लोग ले लेता है, लेने के बाद मतलब सारा कपड़े दिखाना पड़ेगी, तो मैंने तुरंत उसको मतलब सही जगह पर रख देती हूँ, मतलब फोल्डिंग करके। लेकिन आज किया नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिलाई करके खाली देना है मुझे। कल मैं बाहर जाने वाली हूँ कपड़े खरीदने के लिए, इसलिए देखिए ऐसे ही मैंने छोड़ दिया सारा मैंने ठीक करके। लेकिन कल शॉप सासुमा ने ओपन करेगी, तो ऐसे छोड़ के जाना उतना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए फिर से मैंने ये सारा ठीक करने लगी हूँ दोस्तों। नॉर्मली मैं 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सो जाती हूँ रात के समय। उतना मतलब सुबह तो जल्दी उठना पड़ता है ना, इसीलिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैंने पूरा सेट करने लगी हूँ। एक्चुअली मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक सिलाई करती रहती थी और बीच बीच में कस्टमर्स को भी देखती रहती थी। और एक्चुअली छोटे छोटे कपड़े था दोस्तों, ये
बच्चों के कपड़े, जैसे कि 2-3 साल बच्चा होता है ना, 1 महीना से लेकर, उन लोगों के कपड़े था, इसलिए मैं ऐसे बैग में रख देती हूँ, क्योंकि ये अलमारी में रखने से गिर जाता है नीचे और ज़्यादा भी नहीं होता। मैं मतलब थोड़ा सा लेकर आती हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ, इसलिए मैं ये बैग में रख के साइड में रख देती हूँ। साड़ीज़ वगैरह कुर्तीज़ वगैरह होगा तो अलमारी में मैंने सही से रखती हूँ। ऐसी ये काम सुबह भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों कल सुबह 8:30 मतलब 8 साढ़े 8 उसी समय निकलने हैं घर, तो उससे पहले नहीं होता है ना, क्योंकि नित्य के लिए खाना वाना बनानी है, उसको भेजना है, फिर मैं रेडी होना है, तो टाइम निकल जाता है। सुबह ये सारा काम मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने पूरा काम करके सोएगी तो अच्छे से नींद भी आ जाता है, नहीं तो पूरा दिमाग के काम के ऊपर ही जाता है। इसीलिए ये देखिए नित्य आ गए, ये मेरा पीछे पीछे घूमती रहता है। जब मैं सोती हूँ ना तब तक ये नहीं सोता है तो आ गया, मतलब 9 बजे तक मैंने शॉप में नहीं रहती हूँ, मोस्टली 8 बजे मैंने बंद कर देती हूँ। ये पूछने के लिए आई थी, अभी तक तुम क्या कर रही हो शॉप में, ऐसे पूछने के लिए आई थी। और देखिए बारिश आ रहा है, एक्चुअली अचानक से बारिश आ रहा है। तब तक इतना मतलब जैसे कि क्या बोलते, पसीना आ गई थी, इतना हार्ट लगती थी, लेकिन अचानक से बारिश आ गई थी। पता नहीं सुबह तक अगर इतना ज़ोर से बारिश आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी तो मैं जाती। देखिए पूरा झाड़ू भी लगा दिया है, क्योंकि सासू माँ सुबह सुबह शॉप ओपन करने के समय अच्छा लगना चाहिए और उनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो हो गया शॉप के काम, अभी बंद करके जाकर एक्चुअली अभी मैंने एक वीडियो एडिटिंग भी करना था, क्योंकि कल की वीडियो आज ही करना था। एक्चुअली अभी आपने देख रहे हो ना, इस वीडियो को मैंने एडिटिंग कर रही हूँ, करके तब सोना है, तो फिर सुबह उठना पड़ेगी। शायद 12 बज जाता है, हाँ 12 बज गए। तो बाहर तो बारिश हो रही है, पता नहीं सुबह तक कैसे होगी क्या होगी। तो इतना ही दोस्तों, आज की व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलती हूँ, अगर अच्छा लगा होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।